हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वो छात्र जो इस साल 10वीं कक्षा में हुए हैं, उन छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हरियाणा बोर्ड ने इस साल सेशन 2024 और 25 के लिए हिंदी विषय के अंदर क्या बदलाव किया है। क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो क्वेश्चन बड़े हैं उनकी संख्या घटा दी गई है। छोटे क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले इस साल ज़्यादा आएंगे। आपकी किताब से पाठ हटा दिए गए हैं। उन पाठों के नाम बताऊंगा कि कौन से पाठ आपके हटा दिए हैं जो इस साल आपको नहीं पढ़ने हैं। और नैतिक शिक्षा की पूरी किताब ही हटा दी है और ये आपके लिए फ़ायदे की बात है क्योंकि नैतिक शिक्षा के अंदर 17 पाठ आते थे जो आपको पढ़ने होते थे। नैतिक शिक्षा के बजाय एक नई किताब लगवा दी गई है जिसका नाम मैं आपको दिखाऊंगा और उस किताब के अंदर सिर्फ 9 पार्ट हैं जो आपको इस साल पढ़ने हैं। यानी कि पिछले साल की तरह 10वीं कक्षा के छात्रों को 17 पाठ पढ़ने थे नैतिक शिक्षा के, वो इस साल नहीं पढ़ने हैं। सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर जो भी बदलाव हुए हैं और जो भी सिलेबस जारी हुआ है और आपका पेपर कैसा आएगा ये सारी जानकारी दूंगा। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो ये वो सिलेबस है जो हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 के लिए जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सेशन 2024 और 25 यानी कि इस साल के लिए ये सिलेबस है। कक्षा 10वीं का है, हिंदी विषय का है और ये है हिंदी का कोड। तो यहाँ पर ये बताया गया है सबसे पहले और एक एक करके सारी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। वार्षिक परीक्षा जो आपका थ्योरी का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे आपको। और 20 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट के हैं वो आपके लिए इस बार जो हैं इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने आपकी जो मार्किंग है यानी कि जो पेपर चेक करने का जो तरीका है और जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर बदलाव कर दिया है इस साल। जो आपके 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं और प्लस में जो थ्योरी का आपका 80 नंबर का पेपर होगा, इस पेपर में से यानी कि थ्योरी में से अगर आपके 13 नंबर भी आ जाएंगे तो भी आपके 33 नंबर बन जाएंगे और आप इस साल पास हो जाओगे। क्योंकि नया फॉर्मेट जो है लागू कर दिया गया है। इंटरनल असेसमेंट के नंबर और थ्योरी के नंबर मिलाकर अगर पासिंग मार्क हो जाते हैं तो आपको जो है पास कर दिया जाएगा। पहले 80 में से 27 नंबर लेना ज़रूरी होता था, तभी आपके नंबर जो हैं जुड़ते थे इंटरनल असेसमेंट के। क्योंकि 80 में से 27 नंबर ज़रूरी थे और 20 में से 7 नंबर ज़रूरी थे, तभी जो है आपको पास माना जाता था। अब ये बदल गया है, जो मैंने अभी आपको समझाया है फॉर्मेट वही हो गया है। उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो आपको इस तरह से दिए जाएंगे। 4 नंबरों का जो है आपके सेट के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 20 में से 4 नंबर के आपके साल में 2 बार सेट के एग्ज़ाम होंगे। 2 नंबर का एक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। 2 नंबर के जो है प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। 2 नंबर आपकी क्लास के अंदर जो भागीदारी है उसके अनुसार टीचर आपको नंबर देंगे। और 5 नंबर का जो है एक परियोजना कार्य करवाया जाएगा जिसके जो है टीचर जो है आपको 5 नंबर देंगे। और 5 नंबर जो है आपके अटेंडेंस के हैं, यानी कि साल भर जो आपकी क्लास के अंदर उपस्थिति होगी उसके अनुसार 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ये टोटल 20 नंबर हो जाते हैं। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 5 और 5 10। तो इस तरह से 20 नंबर जो है इंटरनल असेसमेंट के आपको मिलेंगे टीचर के द्वारा। और ये आपके लिए पूरे के पूरे नंबर लेना ज़रूरी है क्योंकि इसी नंबरों से जो है आपकी पास होने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कितनी परसेंट जो है आपकी उपस्थिति होगी यानी कि अटेंडेंस होगी, तो उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें टीचर के हाथ में है, यानी कि टीचर जो है आपको नंबर देगा अपने अनुसार। तो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है कि ग्रामर से क्या क्या चीज़ आएगा। ये ग्रामर के टॉपिक है अलंकार, दोहा, चौपाई, छंद, शब्द, पद, विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, संधि, समास। और 15 नंबर के ये क्वेश्चन ग्रामर में से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये पत्र लेखन और निबंध है 10 नंबर के आएंगे, यानी कि 5 नंबर का लेटर आएगा और 5 नंबर का जो है एक निबंध आएगा। 40 नंबर के जो हैं क्षितिज भागवन यानी कि जो किताब है आपकी, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। 20 जो है कविता के नंबर हैं काव्यखंड के। तो ये 5 कविताएं हैं जो इस साल आपको पढ़नी है। 6 इन सब के नाम है ये।
खंड से जो है पाठों के नाम है ये। उसके बाद यहाँ पर बदलाव हुआ है कृतिका भाग 1 के अंदर। ये पहले कृतिका भाग 2 थी, अब इसका नाम कृतिका भाग 1 कर दिया गया है। और यहाँ पर जो बदलाव हुआ है ये हुआ है कि माता का आंचल और सना सना और ये संस्कृति जो है 3 पाठ आपको इस साल पढ़ने हैं। पिछले साल 2 पाठ और थे। तीसरा पाठ था पिछले साल मैं क्यों लिखता हूँ, और चौथा पाठ था सड़क सुरक्षा। ये दोनों पाठ जो हैं आपके सिलेबस से इस साल हटा दिए गए हैं और एक नया पाठ जोड़ दिया गया है संस्कृति के नाम से। यानी कि पिछले साल 4 पाठ थे, इस साल आपको 3 पाठ पढ़ने हैं और 2 पाठ हटा दिए हैं और एक नया पाठ ये जो संस्कृति के नाम से है ये ऐड कर दिया गया है। और नैतिक शिक्षा की किताब आपकी पूरी हटा दी गई है, उसकी जगह पर ये किताब का नाम है आपका, नई किताब जो है इस साल लगाई जाएगी जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्य। और इसके जो है टोटल 9 पाठ हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पाठ पढ़ने हैं। पहले जो नैतिक शिक्षा की किताब थी उसके अंदर 17 पाठ थे, यानी कि पिछले साल बच्चों ने 17 पाठ पढ़े थे। इस साल आपको सिर्फ 9 पाठ पढ़ने हैं और ये नई किताब है। और नैतिक शिक्षा के भी मैंने सभी 17 पाठों के क्वेश्चन आंसर करवाए थे और इस ये जो नई किताब लगवाई है इस किताब के भी सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्द ही मैं इस किताब के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा अपने चैनल पर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, यानी कि आपका पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके अंदर बदलाव हुआ है इस साल। पिछले साल जो है ये निबंधात्मक यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन 3 आए थे, इस साल भी 3 ही आएंगे 15 नंबर के। लेकिन पिछले साल ये जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे ये 7 आए थे, यानी कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पिछले साल, यानी कि इसी साल जो मार्च अप्रैल में पेपर हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन आए थे 3-3 नंबर वाले। लेकिन अब जो है 2024 और 25 के अंदर आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों की संख्या घटा दी है। 4 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 12 नंबर के ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इनकी संख्या बढ़ा दी है। पहले ये 9 क्वेश्चन आते थे पिछले साल, यानी कि इस बार जो छात्रों ने एग्ज़ाम दिए थे उसके अंदर सिर्फ 9 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब की बार जो है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन बढ़ा के 12 कर दिए हैं और 24 नंबर के जो है आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और इस साल जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके MCQ वाले क्वेश्चन हैं वो 29 आएंगे। पिछले साल 26 थे, इस साल जो है ये 29 हैं। तो इस तरह से जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। इससे क्या होगा कि आपका पेपर जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। जैसे ग्रामर के क्वेश्चन हैं तो टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1-1 नंबर वाले ग्रामर में से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहले सिर्फ 3 आते थे, अब की बार जो है ग्रामर में से 1-1 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आएंगे। तो 7 नंबर का ये हो गया। और 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के ग्रामर के, 8 नंबर के ये हो गए। तो इस तरह से 15 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में अब की बार 2025 में। उसके बाद 5 नंबर का एक निबंध आएगा और 5 नंबर का एक पत्र आएगा। तो इस तरह से 10 नंबर के ये हैं, 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के ये आएंगे। उसके बाद जो है आपकी किताब है क्षितिज काव्य खंड, 1-1 नंबर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 6। उसके बाद जो है एक काव्यांश होगा, उस काव्यांश के नीचे भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले, और ये भी 5 नंबर के आएंगे। टोटल 5 आएंगे, तो 1-1 के हिसाब से 5 नंबर के ये टोटल मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा काव्य खंड से। और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, तो 6 ये। तो इस तरह से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे काव्यों में से। उसके बाद गद्य खंड में से जो है इसमें भी 6 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 1-1 वाले। उसके बाद फिर एक पैसेज होगा, उसके नीचे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, तो 5 ये आएंगे क्वेश्चन टोटल, तो 5 नंबर का ये होगा। उसके बाद लेखक का साहित्यिक परिचय आएगा, 5 नंबर का ये आएगा।
रचनात्मक जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न आएंगे, 2 क्वेश्चन ये आएंगे, 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर के ये हैं। उसके बाद जो आपकी बुक है कृतिका, इसमें से जो है 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से 7 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपकी नई बुक है इस साल जो लगवाई है, जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नैतिक शिक्षा में से पिछले साल 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो इस साल है 2 नंबर घटा दिए हैं। जो आपकी नई बुक है ये सिर्फ 8 नंबर की आएगी, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 4-4 नंबर के, तो 8 नंबर के ये हैं। इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। तो ये थी 10वीं कक्षा के हिंदी के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।